हाँ जी, आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्लास 12 रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, ठीक है जी। एक चीज ध्यान रखना, रेट ऑफ चेंज is always calculated with respect to time। इसे हमेशा with respect to time कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं? with respect to time। फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन रेडियस निकालना है। चेंज इन रेडियस यानी वो किसकी डिमांड कर रहा है? डी आर बाय डी टी, चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कोई कहता है आपको चेंज इन वॉल्यूम निकालो, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? डीवी बाय डी टी। चेंज इन एरिया निकालने को कह रहा है, चेंज इन एरिया यानी डी ए बाय डी टी। change in surface area, that is demand is what? ds by dt, that is what? ds by dt। जैसे कि इसमें डेरिवेटिव, जैसे नॉर्मल वे में क्या होता है कि y इज इक्वल टू एक्स दिया हो तो हम डेरिवेटिव लिखते हैं चेंज इन y रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा? दोनों तरफ d बाय डी टी ऑफ y इज इक्वल टू d बाय डी टी ऑफ x, यानी dy बाय डी टी इज इक्वल टू dx बाय डी टी। dt से dt कट जाएगा, आएगा तो ओरिजिनली वही, पर क्योंकि हम चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं तो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नोट कर लीजिए इसे, चेंज इन रेडियस, सॉरी रेट ऑफ चेंज हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाला जाता है। ये आपकी देखा जाए तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक्सरसाइज है 6.2 एप्लीकेशन से काफी कुछ आता है, ध्यान रख लेना, ठीक है जी। नोट कर लिया? लो जी, अब क्वेश्चन करेंगे इसके। टाइप 1 में आ जाओ। द रेडियस ऑफ अ सर्कल increasing at the rate of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जहां पर सेकेंड लिखा होगा इट मीन्स रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट व्हाट रेट? एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, कहते रेडियस बढ़ रही है, रेडियस बढ़ रही है यानी चेंज इन रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर रेडियस बढ़ेगी तो एरिया भी बढ़ेगा, तो एरिया उसने पूछा है, चेंज इन एरिया बताओ। फॉर्मूला किसका होता है? एरिया का। एरिया क्या होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। यहां पाई कांस्टेंट है, यहां हो जाएगा डी ए बाय डी टी ऑफ ए, पाई 2r दूसरा वेरिएबल है डी आर बाय डी टी, यानी चेंज इन एरिया आ गया 2 पाई आर डी आर बाय डी टी। आर दे रखा है 5, डी आर बाय डी टी भी दे रखा है 5, यानी चेंज इन एरिया आ गया 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि हमें एरिया हमेशा किस में दिखाना होता है? स्क्वायर्स में। तो अगर रेडियस बढ़ रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से
ठीक है, के रेट से, तो जो एरिया बढ़ेगा वो बढ़ेगा 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। एक सेकंड में एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा? 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। छोटा सा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आया होता है। ठीक है जी, कोई मुश्किल, एनी डाउट? कॉपी द आंसर। ठीक है जी, गॉट इट। लो नेक्स्ट देखो, इसमें द रेडियस ऑफ एन एयर बबल increasing at the rate of 0.02 meter per second, at what rate volume of the bubble, at what rate volume of the bubble, at what rate volume is increasing when the radius is 10 meters, when the radius is 10 meters। जो बबल होता है बैलून की शेप में होता है, यानी स्फीयर शेप में होता है। किसमें होता है? स्फीयर शेप में। कहता है रेडियस बढ़ रही है एट द रेट ऑफ 0.02 मीटर पर सेकेंड। अगर रेडियस बढ़ेगी तो ऑब्वियस है वॉल्यूम भी बढ़ेगा। वॉल्यूम के चेंज को पूछा है। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है? 3 पाई आर क्यूब, सो डीवी बाई डी टी, यहां पे रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, आर का 3 नीचे रहा, 3 से 3 कट गया, डी आर बाई डी टी। लो जी, आर है 10, डी आर बाई डी टी आपका है 2/100। ध्यान रखना ये भी मीटर में तो वो भी मीटर में, कई बार उल्टा सीधा दिया होता है, तो ये आंसर आ गया 4 पाई मीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि वॉल्यूम को हमेशा किस में लिखा जाता है? क्यूबिक यूनिट्स में लिखा जाता है। 4 पाई मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है जी, सॉरी 8 आएगा, वो 100 से तो 100 कट गया, 8 आएगा, 4 to the 8, ये 100 से 100 कट गया, ये आंसर आ गया। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक 30 सेकंड के अंदर आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, विद इन 30 सेकंड आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, एनी डाउट? पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। ठीक है जी, कहता है द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून increasing at the rate of 900 cc per second, at what rate the radius, at what rate the radius of balloon is changing when the radius is 15 centimeter। when
रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। लो जी, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है यानी चेंज हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम गिवन है 900 सीसी पर सेकेंड। अब वॉल्यूम चेंज होगा तो रेडियस भी चेंज होगी, वही उसने पूछा। और फॉर्मूला किसका होता है? वॉल्यूम का। वॉल्यूम है 4π/3 पाई आर क्यूब। सो dv बाय dt इज इक्वल टू 4πr² dr बाय dt। ये हो गया 915 का स्क्वायर, वन बाय पाई इज इक्वल टू डी आर बाय डी टी। सो चेंज इन रेडियस आ गया 1 बाय पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1 बाय पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। टाइप से हम इसलिए करा रहे हैं, आपका माइंड अच्छे सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी आपको समझने में। ठीक है जी, नोट करो, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। Got it? लो जी, एक और करते हैं ऐसा क्वेश्चन। The volume of a balloon is increasing at the rate of 300 cc per second. At what rate radius of the balloon is changing when the radius is 15 centimeter? ठीक है जी, कहते हैं वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, dv by dt इज गिवन। ठीक है जी, dr by dt पूछ रहे हैं। Got it? फॉर्मूला किसका होता है? वॉल्यूम का। फोर पाई आर स्क्वायर डी आर बाय डी टी। लो ये 300 बाय 900 पाई डी आर बाय डी। सो डी आर बाय डी टी आ गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, अब चलते हैं टाइप 2 की तरफ। The volume of a spherical balloon is increasing at the rate of 20। हाँ जी, अच्छा हो गया, थैंक यू। At the rate of 25 cc per second। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया
फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया when the radius is 5 cm. ठीक है, कहता वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी चेंज इन वॉल्यूम तो गिवन है। ठीक है, कहता है अगर ये है तो सरफेस एरिया का चेंज बताओ। क्या जी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। तो पहले फॉर्मूला दोनों का ही होता है, पहले आप V लिखो। V है आपका 4/3 पाई आर क्यू, 25 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी इसका पहले डेरिवेटिव करेंगे, dV बाय dt 4 पाई आर स्क्वायर dr बाय dt, दैट इज 25। r कितना दे रखा है 5, ये हो गया dr बाय dt, यानी 25/100 पाई इज इक्वल टू dr बाय dt। तो dr बाय dt हो गया 1/4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है जी, ये आ गया आपका dr बाय dt। लो जी, अब सरफेस का फॉर्मूला लिखो 4 पाई आर स्क्वायर, यानी ds बाय dt इज इक्वल टू 8 पाई आर इंटू dr बाय dt। ठीक है जी, dr बाय dt 1/4 पाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है 25 cc पर सेकंड के हिसाब से, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से। dV बाय dt में से हमने dr बाय dt क्रिएट कर लिया है, क्योंकि जब ds बाय dt करेंगे तब भी तो dr बाय dt का इनपुट चाहिए होगा। तो dr बाय dt आपने यहां से निकाल लिया, इसको यहां रिप्लेस कर दिया, आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर। ठीक है जी, ठीक है, कॉपी कर लीजिए, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट करेंगे। द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल balloon इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम when the radius is 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें आपको सरफेस एरिया का चेंज दे रखा है, यानी ds बाय dt इज स्ट्रेट अवे गिवन, और dv बाय dt पूछ रहा है। पहले सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे 4 पाई आर, ds बाय dt क्या हो गया 8 पाई आर इंटू dr बाय dt। ठीक है जी, लो जी, ये आपको पता है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, r हो गया आपका 6, लो 2/48 पाई dr बाय dt हो गया 1/24 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये चेंज इन रेडियस है, यानी चेंज इन रेडियस आ गया आपका 1/24 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। अब
वॉल्यूम का निकालना है, 4/3 पाई आर dV by dt 4 pi r square into dr by dt। लो जी, dV by dt निकाल लिया, 4 पाई r हो गया 6 का स्क्वायर, dr by dt हो गया 1/24 पाई, यानी क्या बचा 6 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आ गया आपका dV by dt, dV by ठीक है जी। कॉपी कर लीजिए। पहले एक चीज ds बाई डी टी से आपने निकाल ली, दैट इज व्हाट dr बाई डी टी, क्योंकि dr बाई डी टी का मैं यूज इसमें भी करना है, इसमें भी करना है। एक और देखो, the volume of a spherical balloon is increasing at the rate of 20 cc per second. Find the rate of change of surface when the radius is 8 centimeter. When the radius is 8 centimeter, ठीक है जी। आपको वॉल्यूम का चेंज दिया हुआ है, dV बाई डी टी इज 20 cc पर सेकेंड, ds बाई डी टी पूछ रहा है। फॉर्मूला पहले वॉल्यूम का लगाएंगे, उससे हमें कुछ मिलेगा, दैट इज व्हाट dr बाई डी टी, dV बाई डी टी 4 पाई r स्क्वायर dr बाई डी टी, दैट इज 24 पाई r स्क्वायर dr बाई डी टी। dr बाई डी टी हम निकाल लेंगे। दैट इज 5/64 पाई, ठीक है जी, दैट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। सरफेस एरिया, ठीक है जी। लो जी, ये है आपका 8, ये हो गया आपका dr बाई डी टी, 5 भी कट गया, 64 भी कट गया, बचा गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ds बाई डी टी आ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है जी। ये हो गया टाइप 2 खत्म। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। देखिए, टीचर आपको एक बार अच्छे से करवा सकता है, ठीक है ना, आपके पीछे पीछे नहीं भाग सकता।
एक बार हमने अच्छे से करा दिया है, आप रिवाइज कीजिए, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, आएगी तो हम बैठे हैं, ठीक है ना। अब आ जाओ जी टाइप 3। The side of square sheet is increasing at the rate of 3 centimeter per second. At what rate area of square sheet is increasing when the side of square sheet is 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी। कहते हैं स्क्वायर शीट है जिसकी साइड बढ़ रही है। अगर आप साइड को एस से डिनोट करें, साइड बढ़ रही है भाई कितने से, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। अब साइड बढ़ेगी तो एरिया भी बढ़ेगा, तो चेंज इन एरिया वो पूछ रहा है। तो एरिया क्या होता है, एरिया पर स्क्वायर शीट लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी ए इज इक्वल टू एस इनटू एस, ए इज इक्वल टू एस स्क्वायर, यानी da बाई डी टी इज 2s ds बाई डी टी। ठीक है जी। s की वैल्यू 10, ये हो गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। मतलब आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन अगर आपको आते हो तो मुश्किल से 30 सेकंड का क्वेश्चन होता है, कहानी खत्म। ठीक है जी। बंद हो गया। ठीक है जी। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। ये हमारी 24 साल की तपस्या है, जो हम हर चीज आपके सामने सिस्टमेटिकली रख रहे हैं। आपने सिर्फ इसको पढ़ना है और नंबर मिल जाने हैं। ठीक है जी, नोट कर लो। क्वेश्चन के साथ ही आंसर लिखा होगा, तो जब भी आप रिवाइज करोगे आपको किसी बुक वगैरह को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। An edge of variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. 3 centimeter per second. At what rate? At what rate the volume of cube is increasing? Is increasing when the edge of cube is 10 centimeter long. 10 centimeter long. ठीक है जी। क्यूब समझते हैं ना, जैसे कि आइस क्यूब होता है। कहता है उसका एज बढ़ रहा है, किनारा बढ़ रहा है, वो बढ़ जाता है कितना, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी अगर आपने उसको एज को ले लिया x, तो
चेंज इन एच आ रहा है dx/dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चेंज इन वॉल्यूम उसने पूछा है, dv/dt इज रिक्वायर्ड। अब फॉर्मूला तो वॉल्यूम का होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्योंकि क्यूब है, तीनों चीजें बराबर है। वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस dv/dt 3x² dx/dt। ठीक है जी। dx/dt dv/dt आ गया 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर एज किनारा बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक सेकंड में बढ़ जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, बढ़े आगे, कॉपी कर लो। ठीक है जी, कॉपी कर लिया। टाइप 4 पे आ जाओ। A particle is moving along the curve, along the curve y is equal to x cube. Determine the point on the curve determine the point on the curve where y coordinate changes to x coordinate, where y coordinate changes to x coordinate in the ratio of 3:2, in the ratio of 3:2। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। जब भी क्यूब वाला इक्वेशन होता है ना, ये ना स्नेक टाइप कर्व होता है, ठीक है। कहते हैं इस पे वहां पर आप एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करो, जहां पर y कोऑर्डिनेट चेंजेस टू x कोऑर्डिनेट इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3:2। तो उसमें पर सेकंड वगैरह तो कुछ दिया नहीं हुआ, तो हम सीधा कर चलते हैं। dy/dx 3x², ये है 3/2, ये हो गया 3x², यानी x² इज इक्वल टू 1/2, x हो गया प्लस माइनस 1/√2। तो x की वैल्यू होगी 1/√2, x की वैल्यू होगी माइनस 1/√2। अगर x ये है तो y यहां से निकल आएगा। लो जी, 1/2√2 माइनस 1/2√2। तो जो पॉइंट्स फाइंड करने के बोले हैं, ये पॉइंट निकले। ये वाले पॉइंट निकल गए। ठीक है जी। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर।
ठीक है जी, नेक्स्ट लिखो। आप जब इसको चैप्टर को उतार रहे होंगे साथ साथ क्वेश्चन में लिखना है, क्योंकि आप जब भी डिपेंड रहोगे अपने रजिस्टर पे रहोगे, रजिस्टर में सब कुछ होगा, ठीक है ना जी। लो जी, अ पार्टिकल is moving along the curve six y is equal to x cube plus 2. Find the point on the curve where y coordinate changes to x coordinate eight time faster, 8 टाइम फास्टर। अब ये है तो क्यूबिक इक्वेशन, ये ओरिजिन से ना जाके कहीं और से जाएगा ऐसे, इस पर भी एक पार्टिकल ढूंढना है। 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 dy by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय 2। और हमें गिवन क्या है, y कोऑर्डिनेट चेंजेस टू x कोऑर्डिनेट 8 टाइम्स फास्टर, ठीक है जी। 8 टाइम फास्टर यानी dy बाई dx क्या हो गया 8। लो जी, 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स हो गया प्लस माइनस 4। तो एक्स की एक वैल्यू 4 होगी, एक होगी -4। अगर एक्स 4 है तो वाई कितना हो गया 11। अगर -4 है, -4 -64 -64 प्लस 2 -62 -62/6। तो पॉइंट बने 411 -4 -62/6 62/6। ठीक है जी, ध्यान से समझिए और इसे कॉपी कीजिए, ठीक है जी। ठीक है जी, अगर आपको टाइप्स पता होंगे तो कभी आपको परेशानी इनमें, दिमाग में परेशानी नहीं होगी। 99% इन्हीं क्वेश्चनों में से आता है। कोई कोई अजीब अजूबा सा हो जाए, क्वेश्चन अलग आ जाए, पर ऐसा आएगा कि आप सॉल्व कर सकते हो। टाइप 5, sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second.
the falling sand forms a cone in such a way that the height of cone is always of 1/6 of radius. 1/6 of radius. How fast the height of sand cone is increasing. Sand cone is increasing when height of cone is 4 centimeter. Height of cone is 4 centimeter. शुरू से चलते हैं. कह रहा है एक पाइप है जिसमें से सैंड गिर रहा है और जो नीचे बन रहा है वो कोन की शेप ले रहा है. किसकी शेप ले रहा है? ढेरी जो लग रही है वो किसकी लग रही है? कोन की शेप की लग रही है. ठीक है. ये कंडीशन क्या बताई उसने कि इस पॉइंट से देखो क्यूब में दिया, यानी वॉल्यूम का चेंज उसने बता दिया. dV/dt इज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. हाइट जो है 1/6 ऑफ रेडियस के बराबर है. चेंज इन हाइट वो पूछ रहा है क्योंकि कहता है हाइट कैसे इंक्रीज करेगी. तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है कोन में? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. लो जी, हमें एच को आर को भी किस में कन्वर्ट कर लेना है? एच में. लो जी, सिंपलेस्ट फॉर्म में चले जाओ एक बार. H2. So change in volume with respect to time 36 pi h square into dH by dt. ठीक है जी. H की वैल्यू डाल दो. H है आपका 4 और dH by dt वॉल्यूम में चेंज कितना बता रखा है? 12. लो जी, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड चेंज आएगा हाइट में. किसमें आएगा? हाइट. ठीक है जी. पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर. अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पुराना है. 92 से बुक्स में, जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से ये बुक्स में है. Water is dripping out from a conical funnel. From a conical funnel of semi-vertical angle
5/4 at the rate of 2 centimeter cube per second. Two centimeter cube per second through in its surface area through its tiny hole. Through its tiny hole. At the vertex of the bottom, through a tiny hole, at the vertex of bottom, when the slant height is 4 centimeter. When the slant height is 4 centimeter, slant height हमें given है, ये constant है. Find the rate of decrease in slant height. ठीक है जी. फाइव बाय फोर. ये थीटा है सामने परपेंडिकुलर हमेशा साइन से डिनोट किया जाता है क्योंकि एल हमें गिवन है. एल साइन अल्फा, ये हो गया बेस हो गया एल कॉस अल्फा. अल्फा भी गिवन है पाई बाय फोर. तो जो वॉल्यूम होता है दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 पाई आर हो गया आपका एल साइन अल्फा और ये हो गया एल कॉस अल्फा. इसमें आपको चेंज इन स्लांट हाइट निकाला यानी dl/dt निकालना है. लो जी, साइन पाई बाय 4 का स्क्वायर कॉस पाई बाय 4. √2 हो गया. बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लो. देखो ये हमें स्लांट हाइट का चेंज चाहिए तो dv/dt PL² इंटू dl/dt. पाई बाय 2√2. L आपका है 4 और dv/dt भी आपको पता है दैट इज 1. dv/dt गिवन है कि पानी गिर रहा है नीचे, टिप 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 करते हुए पानी गिर रहा है. किस रेट से? 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. यानी चेंज इन वॉल्यूम तो आ ही रहा है. अगर पानी बाहर निकल जाएगा तो वॉल्यूम में चेंज तो हो ही जाएगा. लो जी, कितना है? 2 सेंटीमीटर dl/dt 16 pi. That is what dl/dt. √2 upon 4 pi सेंटीमीटर पर सेकेंड. चेंज आएगा dl/dt. That is the change in dl/dt. ठीक है जी. पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर.
देखिए जी, इससे ज़्यादा कोई हेल्प क्या करेगा, आपको सारे टाइप्स बना के दे दिए, आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लें और बार बार रिवाइज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी, अच्छे से कॉपी कर लीजिए। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। लीजिए, क्वेश्चन और करते हैं ऐसा। इस बार एंगल वर्टिकल दिया हुआ है, वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री, 120 डिग्री at the rate of 4 centimeter cube per second. At what rate through its tiny hole, वो बाकी सब सेम है। Slant height is 3 meters. Slant height is 3 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, dv by dt तो उसमें भी दे रखा है 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है जी। वर्टिकल एंगल that is 120 degree, therefore semi vertical angle 60 डिग्री, that is what 5 है। तो क्वेश्चन बिल्कुल वही है सब कुछ। साइन 5/3 का स्क्वायर कॉस 5/3 √3/2 का स्क्वायर इंटू 1/2। टू से 2 कट गया, 1/8 पाई एल क्यूब। सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंच गए। अब dv बाई डी टी 3 पाई एल स्क्वायर बाई 8 dl बाई डी टी। चेंज इन वॉल्यूम दे ही रखा है उसने। एल क्या है 3, बत्तीस बाय 27 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज चेंज इन स्लांट हाइट, दैट इज चेंज इन स्लांट हाइट। कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लीजिए।
ठीक है जी, टाइप 5 खत्म हो जाता है। अब चलते हैं टाइप 6 पे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्राइंगल्स। ठीक है जी, कहता है अ मैन 160 सेंटीमीटर टॉल वॉकिंग अवे from a lamp post 6 meter high, 6 meter height at the speed of at the rate of 1.1 meter per second। ठीक है, फाइंड द रेट at which length of his shadow increasing when he is 1 meter अवे फ्रॉम पोल। ठीक है जी, एक लैम्प पोस्ट है 1.6 मीटर हाई, उसके सामने एक बंदा खड़ा है 16, ये पीछे से लाइट पड़ी, आगे शेडो आ गई, चेंज इन शेडो की बात हो रही है, ABCDE। ठीक है जी, ये पीछे से लाइट पड़ी, आगे शेडो आ गई। अब शेडो का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है। क्वेश्चन कहता है एक आदमी है जिसकी हाइट है 160 सेंटीमीटर, यानी अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 1.6 मीटर, भागता हुआ जा रहा है। जैसे जैसे आप कभी देखना डे नाइट मैच हो रहा होता है, जैसे जैसे प्लेयर भाग रहा था साथ में उसकी शेडो भी भाग रही होती है, तो चेंज इन लाइट इसमें माना जाएगा dl/dt, दैट इज 1.1 मीटर पर सेकेंड। अब लाइट भागेगी तो शेडो भी चेंज आएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो शेडो में भी चेंज, शेडो को चेंज को निकालने को कह रहा है, पर शेडो का डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AD सिमिलर है, लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADE। ठीक है ना, तो ऐसे में क्या होता है, साइड्स किस में होती है, प्रोपोर्शन में होती है, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, देयरफॉर साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है जी, यानी कि अगर हम ले लें ऑल्टी BC अपॉन DE, इसका बेस क्या है AC अपॉन AE, तो BC क्या है आपका, कंप्लीट है 1.6, ये है 6, AC S है और AE S प्लस L है। ठीक है जी, तो शेडो आ गई आपकी 1.6L अपॉन 4.4, कन्वर्ट कर लेंगे तो 4/11L। तो अल्टीमेटली DS/DT करें अगर हम, तो 4/11 DL/DT, 11 DL/DT है 1.1, यानी 4/10 मीटर पर सेकेंड। अब इसने एक चीज और दे रखी है, ही इज 1 मीटर अवे फ्रॉम द पोल, वो 1 मीटर पोल से दूर खड़ा है। अगर दूर खड़ा होगा तभी तो जाके शेडो आएगी, ये तो शेडो आ ही नहीं सकती, तो उसका सिर्फ वही यूज है। ठीक है जी, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये भी, कम से कम 92 से तो मैं पढ़ा रहा हूँ, 92 से ही बुक्स में ये दिया हुआ है।
ठीक है जी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। एक बार अच्छे से कॉपी कर लो। लो जी, नेक्स्ट लिख लो इसमें। अ मैन 2 मीटर tall, a man 2 meter tall walking away from a lamp post of height 6 meter high at the rate of 5 meter per second. 5 meter per second. Find the rate of which length of the shadow increasing when he is 2 meter away from the pole. ठीक है ना, किस स्पीड पे भाग रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? चेंज इन लाइट। ठीक है जी। अब कहानी वही है सारी, ट्राइंगल, सब कुछ वही है। BC हो गया आपका 2, ये हो गया 6, ये हो गया S, ये हो गया S प्लस L, यानी कि 2S इज इक्वल टू 6S प्लस 6L। लो जी, सॉरी गलत लिख दिया है। टू एस प्लस 2L इज इक्वल टू 6। ठीक है जी। 4ds बाय dt इज 2L dl बाय dt। लो जी, dl बाय dt की वैल्यू रख दो। टेन बाय 4 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू ds बाय dt। कर लो जी नोट। A ladder 5 meter long, leaning against a wall, leaning against a wall, leaning against a wall. The bottom of the ladder pulled along the ground, pulled along the ground at the rate of 2 meter per second. At what rate
its height on wall is decreasing when it is 4 meter away from the wall। लैडर लगी हुई है 5 मीटर की, ये हो गया 4 मीटर, ठीक है जी, ये x हो गया, ठीक है जी, A B C, ठीक है जी। यानी अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, जिसमें से हमें बेस तो पता ही है, इसे आपने 4 रख लिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, वाई हो गया प्लस माइनस 3, पर डायमेंशन कभी नेगेटिव नहीं होती, तो क्या मान लिया जाएगा 3 मीटर्स, क्या मान लिया जाएगा 3 मीटर, ठीक है जी। कहता हम पीछे खींच रहे हैं उसको, जब पीछे खींच रहे हैं तो हाइट डिक्रीज होगी, खींच की स्पीड पर रहे हैं, यानी अगर हम इसे x ले रहे हैं तो y ले लो, इसे आप x ले लो, ठीक है जी। तो चेंज इन x आ रहा है, dx/dt गिवन है 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है जी। अब ये खींचेंगे तो ऑब्वियस dy/dt में भी चेंज आएगा, वो हमें निकालना है। तो फॉर्मूला तो हमारे पास यही है, 2x प्लस 2y, ये हो गया dx/dt, 2y क्योंकि हर चीज में विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना होता है, इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू, y की वैल्यू, ये हो गया 8 dx/dt इज इक्वल टू -6y dy/dt, 6 हमें क्या चाहिए dy/dt, dx/dt भी गिवन है, ये आ गया डिक्रीज इन हाइट ऑफ द वॉल -8/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। dx/dt x आपका 4 है, y 3, dx/dt भी दे दो, ठीक है जी। लो जी, देखो टाइप 6 हमने कर लिए हैं, अब लास्ट टाइप बचता मिसलेनियस। कॉपी कर लो इसे वैसे, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे, टाइप 7 मिसलेनियस क्वेश्चन। देखो जी, अगर आपको पता होगा कितने टाइप के क्वेश्चन हैं, हमेशा कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ इतना मेरे को पढ़ना है इसके लिए। मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, ठीक है जी। कहता है एन एयरफोर्स प्लेन
असेंडिंग वर्टिकली, जैसे हेलीकॉप्टर होता है ना, ऊपर उठ रहा है, एट द रेट ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, at the rate of 100 kilometer per hour. How fast the area of earth visible from the plane, after 3 minutes it ascending vertically. If r is the radius, r kilometer is the radius of earth, and area 2 pi r square h over r plus h। ठीक है जी। कहता है एयरफोर्स प्लेन ऐसे ऊपर उठ रहा है, जब वो उठता है उसकी हाइट में चेंज आएगा, दैट इज व्हाट 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब जैसे जैसे प्लेन ऊपर उठेगा, आप कभी प्लेन में बैठो, जो नीचे वाली धरती है ना छोटी नजर आनी शुरू हो जाती है, तो चेंज इन एरिया वो पूछ रहे हैं कितना आएगा। तो ए है आपका 2 पाई आर स्क्वायर एच, आर हमें दे रखा है, ये भी कांस्टेंट माना जाएगा, तो हमारा वेरिएबल दूसरा क्या हो जाएगा एच। सो डी ए बाई डी टी इंटू डी ए बाई डी टी ऑफ एच। हमें h की रिस्पेक्ट में करना है डेरिवेटिव। लो जी, इधर h1 हो जाएगा, क्या बचेगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये बचा 2 पाई आर स्क्वायर एच। आर तो वैसे ही कांस्टेंट है, h की रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, h का डेरिवेटिव हो गया 1 इंटू डी एच बाई डी टी। ठीक है जी। इंटू 100, तो चेंज इन एरिया आ गया 200 पाई आर क्यूब ओवर किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इसमें पर आर दे रखे हैं। और उसने ये भी बोला है कि 3 मिनट में कितना चेंज आएगा, चेंज इन हाइट इन 3 मिनट्स। ध्यान से देखो, 100 किलोमीटर फर्क पड़ता है 60 मिनट्स में, तो 3 मिनट में कितना पड़ जाएगा 5 किलोमीटर। तो चेंज इन हाइट आ जाएगी 5 किलोमीटर 3 मिनट में। ठीक है जी।
ठीक है जी, कर लिया कॉपी। बहुत पुराना क्वेश्चन है, 92 से बुक्स में है। ठीक है जी, 92 से ये बुक्स में है। A balloon which remains spherical has a variable diameter ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। वेरिएबल डायमीटर 3/2 2x plus 1. Find the rate of change of volume with respect to x. ठीक है जी, लो डायमीटर दे रखा है आपको 3/2 2x plus 1। देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ डायमीटर, यानी 3/4 2x plus 1। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। r हो गया 3/4 2x plus 1 का क्यूब। निम्न 27 यानी dv/dt उसने विद रिस्पेक्ट टू x निकालने बोला तो विद रिस्पेक्ट टू x से निकाल देंगे। 27 π/16 2x plus 1 पावर सारी पावर x से कम की इंटू d/dx ऑफ 2x plus 1। ये आ गया चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। करो नोट। ठीक है जी, चलिए आगे। The length x of a rectangle is decreasing at the rate of 2 centimeter per second। लेंथ डिक्रीज हो रही है एंड ब्रेड्थ इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2 centimeter per second। When x is 12 centimeter,
एंड y इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है जी। कहता रेक्टेंगल है, लेंथ ब्रेड, कहता लेंथ जो है वो डिक्रीज कर रही है, ब्रेड्थ जो है वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, लेंथ इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ब्रेड्थ इंक्रीज कर रही है। पहले पेरीमीटर में एरिया, पेरीमीटर क्या है 2x प्लस 2y, यानी dp बाय dt इज इक्वल टू 2x का हो जाएगा dx बाय dt, y का हो जाएगा dy बाय dt। जीरो, चेंज इन पेरीमीटर जीरो, यानी एक चीज इतनी घट रही है उतनी ही दूसरी चीज बढ़ रही है, तो चेंज इन पेरीमीटर भी क्या हो गया जीरो। एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो dA बाय dt फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। x हो गया आपका 12, ये हो गया 2, y हो गया 5, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये आ गया चेंज इन y। ठीक है जी। कॉपी कर लीजिए, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। The volume of cube is increasing at the rate of 7 cc per second. How fast the surface area increasing when length of edge is 12 centimeter। ठीक है जी। वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट।
चेंज इन वॉल्यूम हमें गिवन है, ध्यान से देखो, ठीक है। एच भी दे रखी है, एक्स कितना दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर। अब क्यूब है, तो क्यूब में सारी एज बराबर होती है। वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स क्यूब डीवी बाय डी टी, ठीक है जी, डी एक्स बाय डी टी हमें निकालना है। अच्छा, सरफेस एरिया हमें इसमें चेंज निकालना है, ध्यान से देखो। डीवी बाय डी टी हमारा है 73144 इज इक्वल टू वॉट आ गया, डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो सरफेस एरिया होता है क्यूब का होता है 6x स्क्वायर। जैसे एक साइड का एरिया हो गया x स्क्वायर, 6 साइड टोटल है तो 6x स्क्वायर होगा, ठीक है जी, 6x स्क्वायर। तो डी एस बाय डी टी x की वैल्यू 12, डी एक्स बाय डी टी हो गया 7/432। तो डी एस बाय डी टी आ गया, कट गया 3 पर 7/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आ गया चेंज इन सरफेस एरिया। एरिया स्क्वायर में लिखेंगे, ठीक है ना, इसमें लिखेंगे स्क्वायर। ठीक है जी, change of area of a circle with respect to radius how fast the area changing with respect to radius when radius is 3 सेंटीमीटर। उसने बोला विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालो, हमने विद रिस्पेक्ट टू रेडियस कन्वर्ट कर दिया। आर कितना है 6, तो चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, कॉपी कर लो, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर।
नेक्स्ट लिखो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए बॉल, बॉल यानी स्फीयर हो गया, विद रिस्पेक्ट टू हाउ फास्ट द वॉल्यूम चेंजिंग, हाउ फास्ट द वॉल्यूम चेंजिंग when the radius is 2 centimeter. ठीक है जी, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, तो dv by dt 4 पाई आर स्क्वायर dr by dt, पर उसने बोला विद रिस्पेक्ट टू टी, वो निकालो, r को नीचे ले आओ, r को रिप्लेस कर दो, यानी 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है जी, पर सेकंड नहीं लिखेंगे क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू रेडियस पूछा उसने, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस।